हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 कॉलम कैश बुक। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक। सर दोनों में फ़र्क क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम कैश का ही बनता था। 2 कॉलम कैश बुक में ना सिर्फ कैश का बल्कि बैंक का कॉलम भी बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट में आप देख सकते हो कैश बुक ब्रैकेट में 2 कॉलम, डेबिट साइड पे डेबिट यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट। एक ही कॉलम नया आया है बैंक का, इस तरफ भी और उस तरफ भी। बाकी सारे कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक, इसी तरह डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक। तो सब्सिडरी बुक्स में आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप जैसे जैसे सम्स की प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मेट। तो चलो शुरू करते हैं सम्स करना। याद रखना इस बार हम ना सिर्फ कैश की बल्कि बैंक की एंट्री भी डालेंगे कैश बुक के अंदर। सबसे पहली है 1 मार्च कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 15 और 50,000। ये ओपनिंग बैलेंस है तो हम लिखेंगे हर बार की तरह 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 और 50,000। पहला कॉलम कैश का है, दूसरा कॉलम बैंक का है। आप पहला बैंक का दूसरा कैश का भी रख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो और एक चीज़ बताना भूल गया कि सर ये डेबिट साइड पे ही क्यों लिखा? क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही एसेट होते हैं, तो एसेट का बैलेंस है इसीलिए आएगा डेबिट साइड पे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है? एसेट को अगर बढ़ाना है तो डेबिट साइड पे, घटाना है तो क्रेडिट साइड पे। और जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसके रूल्स के हिसाब से क्या है भाई, कैश आ रहा है यानी हमारे पास पड़ा भी है तो डेबिट साइड पे, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ही है, ठीक है, इसीलिए डेबिट साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। गुड्स तो परचेज किए, सामने कैश दे दिया यानी कैश गोज आउट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। सर परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं कैश बुक। कैश आया कि कैश गया, तो कैश गया यानी क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? बाय परचेज डेट। और कैश के कॉलम में ध्यान रखना, कैश के कॉलम में, बैंक के कॉलम में आप डैश भी कर सकते हो या डैश नहीं करना है तो भी चलेगा। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट टाइम हम डील कर रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक में। इसका मतलब समझो, हमने कैश बैंक में जमा कराया यानी बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया। बैंक का बैलेंस बढ़ा, हु इज़ द रिसीवर? बैंक इज़ द रिसीवर, तो बैंक के कॉलम में लिख दो। तो यहाँ पे बैंक के कॉलम में मैंने लिख दिया है 5,000। कैश का बैलेंस कम हो गया, कैश गोज आउट, तो यहाँ पे 5,000। अभी ध्यान दो, बैंक के कॉलम के सामने पर्टिकुलर्स में 2 कैश, कैश के कॉलम के सामने पर्टिकुलर्स में बाय बैंक, ऑपोजिट रखना। वापिस बैंक का बैलेंस बढ़ा है इसीलिए यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे किया है। या हु इज़ द रिसीवर? आवर बैंक इज़ द रिसीवर, इसीलिए बैंक को किया डेबिट। व्हाट गोज आउट? तो कैश गोज आउट, इसलिए कैश के कॉलम को कम किया। बैंक के कॉलम के सामने लिखना है 2 कैश, कैश के कॉलम के सामने लिखना है बाय बैंक। एक और चीज़ करनी है, कॉन्ट्रा यानी CLF में लिखना है। इसका मतलब है जब एक ही जर्नल एंट्री में बैंक और कैश दोनों ही इन्वॉल्व हो, एक नहीं दोनों ही इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट कैश सेल्स। इसका मतलब क्या है? हमने सेल्स किया, कैश हमारे पास आया, कैश कम्स इनटू द बिजनेस यानी डेबिट साइड पे 2 सेल्स। तो ये रहा 2 सेल्स। कैश के कॉलम में 10,000, डेट लिख देना 8th। नेक्स्ट
इश्यूड चेक यानी हमने चेक किसी को दिया है पेमेंट के तौर पे, यानी बैंक बैलेंस कम हो गया। हु इज़ द गिवर, तो हमारी बैंक ही गिवर है, तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे पर्सन का नाम बाय राम, बैंक का कॉलम कम होगा 10,000। लास्ट कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000। ये ध्यान से समझना, हमने सिर्फ कैश विड्रॉ किया है, अभी तक पेमेंट किया नहीं है ऑफिस के खर्चे के लिए, अभी सिर्फ विड्रॉ किया है। तो कैश विड्रॉ किया यानी हाथ में क्या आया, कैश आया, तो कैश के कॉलम में लिख दो 2000 और बैंक के कॉलम में लिख दो 2000 क्रेडिट साइड पे। सर समझ नहीं आया, यहाँ पे कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि हमारे हाथ में कैश आ गया है, कैश का बैलेंस बढ़ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे इसीलिए लिखा है बिकॉज बैंक इज़ द गिवर, हमारी बैंक ने, ठीक है, हमें यानी ओनर को ही पैसे दिए, बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो सर ये भी सी कॉन्ट्रा हुआ, तो लिख दो LF में C और C। तो होप आपको सारे ट्रांजैक्शन समझ में आ गए होंगे डबल कॉलम के। नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस सम्स करेंगे। अगर आपको इस ट्रांजैक्शन या इस सम से रिलेटेड कोई भी छोटा सा डाउट है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो देखने के बाद आप एक सम कोई भी रेफरेंस बुक या NCERT की टेक्स्ट बुक में से खुद सॉल्व करना और अपना आंसर चेक करना। वीडियो को एंड करने से पहले मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका बैलेंस ढूंढना और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका बैलेंस क्या आया। फ़िलहाल आज के लिए बाय।